है हड़प्पा है। बोले थे काली बंगा, काली जी के जगह कृपा रहेगा वो राज करेगा, काली जी की जगह कृपा रहेगा क्या करेगा, राज करेगा। राजस्थान काली बंगा से ही राजस्थान का वहाँ पर पहली बार जोता हुआ खेत का साथ मिला था कि पहले खेत जुताता था, ठीक है। तो जुता हुआ खेत का साथ कहाँ मिला था, राजस्थान। अभी हमको ये कहानी नहीं कर रहे हैं, एक जगह लिख रहे हैं। अभी सबके बारी बारी से चलेंगे कि त्रिस्तरीय प्रणाली मोहनजोदड़ो में कैसे आया, गढ़ नाम काहे पड़ा, टोला नाम काहे पड़ा, अन्य पढ़ करते रहो टोला पर तो काहे पड़ा, ये सब हड़प्पा से लिया गया। सब टोला पर हल्ला गढ़ पर कहते हैं कि नहीं कहते, याद रखना। जहाँ ऊंचा क्षेत्र है, पहले हड़प्पा में क्या हुआ था, हड़प्पा में ऐसे था, आप पढ़िएगा हड़प्पा का नगरीकरण सबसे पहले था। हड़प्पा में नली बनिया था, हेलो पूछेगा दरवाजा करने खुलता है, सब आपको नगरीय से तो सब चलेंगे पूरा पॉइंट पॉइंट, ताकि अब हम का ही सब दिखा रहे हैं ऐसे, फिर नगर लिखाएंगे आपको लिखने के लिए, फिर बोलेंगे अरे एक दिन हड़प्पा के बारे में लिख के लाओ तो तब कहूँ कि बीपीएससी में ऐसे लिखा जाए, तो लिख के लाओ तुम, फिर मेंस में वैसे निकल जाएगा। कहेंगे पहले उत्खनन के बारे में चर्चा करो, फिर पहले कौन कौन असल होकर चर्चा करो, फिर नगर के बारे में कुछ पढ़ाई करो, ठीक है ना, फिर साज के बारे में कुछ लिखो, लिखो 8 पन्ना हो जाए, हम देखेंगे हाँ ठीक है ऐसे लिखा था, ठीक है ना। वो याद रखो, वैसे हुआ भी लिखेगा, पन्ना बढ़ जाता है, मेंस में लिखल रहता है, लिखल पूछता है, एमसी को नहीं पूछता, समझे। इसीलिए सुनिए, आपको हड़प्पा में कहा था, हड़प्पा में पूर्व पट्टी है, पूर्व है ना, पूर्व पट्टी नीचा रहता था, अब पश्चिम पट्टी ऊंचा रहता था, ऊंचा रहता था, सुनिए ऊंचा रहता था, ऊंचा रहता था, ऊंचा रहता था, उसमें हॉल बनाया जाता था। तो देखा है लड़का, हड़प्पा में जब ऊंचा जब क्षेत्र बनाया गया, ओकरा में हॉल था, और जहाँ नीचा था वहाँ क्या बनाया गया था, वहाँ कमरा बनाया गया था। तो इससे पता चलता है कि यहाँ गांव निवास करते थे, यहाँ क्या निवास करते थे, गांव। और ऊंचा पर जो बाहर बड़ा बड़ा बरामदा रखते थे, ठीक ना, यानी यहाँ पर रजे लोग, बड़े बड़े लोग, यानी यहाँ नगर निवास करते थे, जिसको बोलते हैं गढ़, क्या बोलते हैं, गढ़। और यहाँ पर निवास करता था, वो था टोला, क्या था, टोला, ठीक है ना। तब तो ये टोला नीचा पर रहेगा, और टोला किसको कहते हैं, गांव के, कहा गया था गांव के एक ऐसा बस्ती जो औरों से अलग हो, मतलब एक ही जात हो लेकिन औरों से अलग व्यवहार हो, एकदम नीचा की तरह काम करता होगा, एकदम सोच उसका नीचा हो, वो अलग तरह से बच जाता था, उसी को बोलते हैं टोला। और नीचा में रहता था, नीचा सोच भी रहता था, नीचा में रहो करता था, और घर हमेशा कहा रहता था, ऊंचा में रहता था। तो आया धौलावीरा में क्या किया गया कि देखो इसके ऊपर भी एक परत चढ़ा दिया गया, इसके ऊपर भी क्या चढ़ा दिया गया, परत चढ़ा दिया गया, इसलिए मजबूत करने के लिए, इसीलिए कहते त्रिस्तरीय परत धौलावीरा, समझे। 2 स्तरीय तो पहले तो है था, 2 स्तरीय तो है था, आओ पूछेगा अभी चले उसमें नगरीय सभ्यता कैसा था, हड़प्पा वर्गाकार का नगर में बताएंगे रोड कैसे है, अभी अभी हड़प्पा नहीं आ रहा है, लेकिन हड़प्पा के नक्शा पर देखा गया, हड़प्पा पूछेगा तो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, हड़प्पा का नगर में कैसा था, तो क्या कहेंगे वर्गाकार, यानी कैसा था, जो चेस खेलते ना चेस बोर्ड की तरह था। तो आएंगे तो आगे चलिए, सुनिए काली बंगा, कल बोले थे जूता हुआ खेत सबसे पहले राजस्थान में, ठीक है याद रखना, काली बंगा, ठीक ना, काली बंगा तो जूता हुआ खेत वहाँ से, और बोलो काली बंगा कहाँ है, राजस्थान में। और बताइए काली जी रहता तो अग्नि कुछ करिएगा कि नहीं करिएगा। अच्छा एक और बात जानिए, ध्यान से सुनिएगा, लोथल आ गया, लोथल तो भगवान है, लोथल तो बुढ़ारी भगवान है, बुढ़ा आदमी का तो वैसे वैसे है भगवा, तो सुना आज ये करेगा जितने बड़ा पापी बुढ़ारी उतने बड़ा पुजारी, जिन्हों अंतिम में लेके कंटी माला और मुर्गा में कुछ न खाइयो, तो जवानी बाबा तो कोई वो नहीं कहेगा, दूसरा कहेगा ये बुरा हो, जवानी में तो दारू मारने को आले है, दिन आज स्टार्ट हो गया, नाम नहीं लो किसी का, वो सब भी शक्ति पुरुष नहीं जी, वो सब हमेशा है, हमेशा अपने काम पर फोकस किए, हमेशा अपना देखिए, जो आदमी सच बोलेगा, हमेशा किसी को भलाई के बारे में सोचेगा, और उनका दिल से नहीं जाने का, वो भी छलिया निकल जाए, है ना। अभी तक तो जहाँ तक उनका ठीक आ रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिए हुआ क्या, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, रिदम मत तोड़िएगा बीच में, है बुआ बीच में बोले तो एक जगह पीछे नहीं बैठाते आप लोग, सब करना शुरू कर दिए है। लोथल आदमी कौन नदी के किनारे, नदी के किनारे है, सुनिए लोथल आदमी अग्नि, बताइए अगर नहीं कुछ काम करेगा तो कुछ काम नहीं तो भगवान को पूजन करेगा, तो लोथल आदमी भी अग्नि पूज करता है,
जैसे काली जी की कृपा होगा तो वो अग्निकुंड करता है और पूजा पाठ कराता है। और सुनिए लोथल में क्या कहा है, लोथल कहाँ है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। सुनिए सब याद आ रहा है ना। अब हमको नक्शा खाली बताना है, नक्शा देखिएगा, नक्शा आप नहीं बनेगा तो हमारा प्रोग्रेस कर देगी महीना के अंदर हड़प्पा खत्म करे के बाद है अग्निकुंज। ये समझिए लोथल में अग्निकुंज कहाँ गुजरात में। युगल संविधान मतलब समझते हैं, युगल समाधान क्या होता है। युगल समाधान होता है कि देखिए हड़प्पा में साथ मिला है कि पति पत्नी का ढेर जगह लाश को एक साथ दफनाया मिला है, उसका कंकाल मिला है, जो कि हम आपको वीडियो में फोटो में भेजे हैं, देखिएगा पति पत्नी का साथ में दफनाया गया है। और ढेरे कहते हैं यानी पहले के काल है, पहले सती प्रथा था कि पति मर जाओ पत्नी को भी मार दो। क्या अच्छा था कि खराब है, आज खराब है, आज देख रहे हैं। इससे पहले था जया अगला ही जन्म में शादी किया, अगर 7 जन्म में शादी हो है। युगल संविधान समझे, पति पत्नी को बिटवा जाते करा होगा। युगल संविधान बताइए लोथल से कुछ मिला। युगल संविधान हाथी के दांत के अस्पताल में। अच्छा बंदरगाह है, बंदरगाह मतलब बताइए पहले बंदर का मुंह कैसा रहता था, लाल की काला। बोले बंदर का मुंह कैसा होगा। अच्छा हम खरी कार्य जो पूछते हैं, बोले अंजलि जी बंदर का मुंह कैसा होगा इसका, बोलो दिखाए थे कि बंदर का मुंह कैसा होगा, बोलो अरे बोले थे लाल या काला। पहले बंदर के मनुष्य को लाल या काला या कैसा होगा, काला या लाल, लाल होगा। वही ना बात है, यही इसी को कहते हैं गलत। जिस तरह से रेलवे कहीं रुकता है उसको स्टेशन बोलते हैं, बस कहीं रुकता है बस स्टैंड बोलते हैं, पानी वाला जहाज कहीं रुकता है ओकरा बंदरगाह कहते हैं। कोई बंदर ना है ये लाल काला वाला, ठीक ना। एक बंदर कहाँ है, यहाँ पानी वाला जहाज रुकता है, समझे, माथा मत बनाना। ये बंदर कहाँ नहीं है, अति बंदर जो है ये बंदर कहाँ है, याद रखना। तो क्या याद रखिए कहाँ बंदर कहा था, पतन और गोदीवारा। अब है धौलावीरा, नहीं नाम था अच्छा का नाम यहाँ मिला है। धौलावीरा में आइए, पतन नाम था, धौलावीरा में आता है। आपको कल बताया था लड़का है, कल बताए थे धौलावीरा में सबसे बड़ा काम हुआ यहाँ सफेद कुआं, यहाँ सफेद के मतलब साफ सुथरा कुआं यहाँ बनाया जाता है। और धौलावीरा सिखाता है आप सभी लोग को कि गच्छ के किनारे था। अब गच्छ देख तो नहीं पता चलता, जब मानचित्र बताएंगे ना तब पता चलेगा, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। पढ़ाई को मतलब समझिए, देखिए आप लोग जानते हैं पढ़ाई में रिजल्ट है। देखिए आप लोग पढ़ाई को पढ़ाई तरफ पढ़िएगा ना तो नौकरी होगा, पढ़ाई को नौकरी की तरफ पढ़िएगा तो नहीं होगा, समझे। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह सोचिएगा हमको नौकरी नहीं लेना है, हमको सिर्फ पढ़ना है नौकरी हो जाएगा, सोचिए नौकरी लेना है नहीं होगा, समझे। पढ़ाई को पढ़ाई तरह का पढ़ा जाता है, ठीक है ना, कि नहीं समझ के कंसेप्ट के साथ। कच्छ नहीं पता चला रटवा दिए कच्छ, यहाँ पर कच्छ था, ठीक है। यहाँ हमेशा खारा पानी था, खारा पानी। लेकिन ये सिखाता है कि अगर आप इस सब कर है वहाँ अगर निकल जाते हैं अच्छा तो समझिए तो धौलावीरा है, खारा में एक पनिया निकले, ठीक ना। जैसे तो देखिए खारा में एक पनिया निकला था कौन, भीमराव अम्बेडकर, ओकरा कहते हैं पंकज। कीचड़ में जो जन्मा, पंख मतलब कीचड़, जब मतलब जन्मा, जो कीचड़ में जन्मा ओकरा बोलते हैं पंकज। तो ये पूरा धौलावीरा था तो खारा पानी रहता था, लेकिन जल का सबसे उन्नत पर्वत कहाँ कराया, धौलावीरा में। कैसा कुआं, साफ है, सफेद कुआं। तो साफ को पहले सफेद बोलते थे, सफेद हॉस्पिटल में आएगा देंगे हम। सुनिए यहाँ स्टेडियम देखा गया, एक नगरी था, स्टेडियम देखा गया है, त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक दीवार, 2 स्तरीय रखा था, धौलावीरा 3 स्तरीय कर दिया था। ऊंचा वाला को गौर कहेंगे कि बताइए, तोला कहेंगे ऊंचा को गौर कहेंगे ना, समझिए। पहले अगर ये पता चल जाता धौलावीरा में साइन बोर्ड से क्या हुआ, आप लोग पहले 9वां 10वां के छात्र नहीं ना है, साइन बोर्ड धौलावीरा में यदि साइन बोर्ड अगर कोई पढ़ ले आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया साइन बोर्ड। साइन बोर्ड बताता है, सब लोग बोलता है तू रास्ता दे रहे है, तो कुछ रास्ता गया तो कुछ खजाना मिला है। अगर साइन बोर्ड को बढ़िया से पढ़ लेना, जैसे मैं ऐसे गया
फिर वहाँ ऐसे मतलब लिखा हुआ है कुछ, समझे, लिखा हुआ कुछ। आप फिर इन्हें घुसिएगा ना, करने जाना है, आप फोड़ के घुसता है ना तो कुछ ना कुछ मिलता है, आप फिर वहाँ कुछ लिखल है तो वो चीजवा को कोई पढ़ ही नहीं रहा है। तना हरप्पा में बोले थे ना कि बउआ लिखल है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है। यही साइन बोर्ड के चलते हरप्पा लिखल है, कोई कोई कुछ पढ़ा, पहले आदमी जिंदा रहा है, कुछ पहला जिंदा नहीं रहा, मतलब कुछ कुछ अनुमान से ये चीज लिखल होगा, तो कुछ कुछ उसको फोड़ के निकला, पुरातत्व गया तो मिला। तो बता रहे कि साइन बोर्ड के यदि कोई पढ़ ले दिव्य शक्ति से तो समझिए ना तो एक खजाना मिले भाई, विश्व को एक खजाना के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, धौलावीरा से, धौलावीरा में साइन बोर्ड है और साइन बोर्ड मिलेगा तो नीचे नीचे सगरों ना फैल होगा, सगरों फैल होगा, लेकिन साइन बोर्ड को कोई पढ़ ही नहीं पाता, लिखल है लेकिन पढ़ ही नहीं पाता। समझा, लिखल है पढ़ी नहीं। ऐसे देखिए हम से कोई लिख के दे दिया ऐसे, आपको यह कुछ लिखल है, ठीक है, तो हमने पढ़ी लिखा लिखल तो भाई लो यही ऐसे लिखल होगा कुछ वैसे से, और डॉक्टर लिख देगा तो हमने थोड़े पढ़ते, हमने नहीं पढ़ पाते, वो तो ऐसे ऐसे कुछ लोग घसीट देता है, ऐसे मार देता है, कमानी होता है क्या करते हो भाई, चलना सेवाई दुकान से कह देते हैं, कोई पूछे तो पढ़ झूठ मूठ करता है, आओ तो वही दुकान वाला ना पढ़ता, तो नहीं लगता हो तो वही दुकान वाला तेज है, तोड़े नहीं दवाई दुकान हमने नहीं पढ़ करता ना, कुछ होता तो जाके दुकान पढ़ता, वो छीन लेता, वो जानता है कौन सी है, अंतिम शुरू अच्छा देखता है तो समझ जाता है डॉक्टरवा के ऊपर 12 तो इधर ये चीज दिया हो, अंतिम में देख लेता है कौन सी है, 12 वही चीज कर रहा है तो जान जाता है कि अच्छा ये 10 स्टेप का ये हो। ऐसा पंडित जी के मंत्र आता है, वो भी 10 स्टेप याद कर लेता है कि ये स्टेप नहीं बोलना, ये स्टेप नहीं बोलना, बस मन कर है। आइए साइन बोर्ड को यदि पढ़ लेगा धौलावीरा के बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। अभी भी सुनिए, अब आपसे हुआ ये याद रखिएगा, और ये भी पूछता है उत्खनन कब हुआ था? 1990। धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ था? इसका खोजे थे आरएस बिष्ट, सबको नहीं लिखा, इसको लिखा है, पूछता है। अच्छा आपसे पूछेंगे अग्नि कुंज तो मिला था, सुनिए अग्नि कुंज में हुआ था, कहाँ 2 जगह हुआ था, एक कालीबंगा में, लोथल, कालीबंगा है लोथल में। अच्छा जूता हुआ खेत कहाँ मिला? कालीबंगा। कुंज कहाँ? लोकल आदमी भी पूजा पाठ करेगा और काली जी को किसका पूजा पाठ करेगा। आप सुनो है युगल संधान कहाँ मिला? तो याद कैसे रखिएगा कि लोथल आदमी जब मरा है तो दोनों रहते लकड़ी रहते, तो दोनों को चिंता रखा, दोनों चलते साथ में, तो कहना लोथल आदमी जैसे मरे तो लंगड़ा लकड़ी दोनों के सोच, है ना, लोथल आदमी मरे तो लंगड़ा लकड़ी दोनों के सोच। लोथल आदमी को संधान मिला, पति पत्नी को एक साथ क्या किया गया था? क्या किया गया था? पति मर जाता था, पत्नी को मार दिया जाता था। आ भाई हाथी के दांत का स्केल, आ भाई बंदरगाह, यहाँ क्या था? पानी के जहाज, इन्हें सोचा के बंदर, वो सब माता बनाना। हाँ भाई धौलावीरा कल ही बताए थे, वहाँ बताइए मानसर और कौन नदी? मनहर नदी, और क्या टनल लगा के किया नहीं किया गया था, और कच्छ के किनारे था, पूरा खारा पानी था। धौलावीरा से हमें सीख मिलता है कि विपत्ति में निखरना नहीं बिखरना चाहिए, बिखरना चाहिए ना कर। हाँ कुछ बोल दो, अच्छा लगे चाहिए, हाँ बोल दो। हम कहे कि विपत्ति में निखरना नहीं बिखरना चाहिए, हम बोला हाँ, हम गलत बोले, विपत्ति में बिखरना नहीं बिखरना चाहिए। धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा कौन नदी किनारे? लुंगी पहन के दौड़ता था, लुंगी अब है कि लुप्त हो गया? लुप्त हो गया, तुम्हारा बोली ना छुट्टा, चल है, ठीक है, आप बोला है, आप आइए लोथल में कोची मिला था, हाथी के दांत के अस्केल, यहाँ तक हुआ आपको दिक्कत तो नहीं है। और चलिए एक समुद्रों में आके कुछ ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है, बताइए इसके 5 मिनट समुद्रों है, पहले गुड़िया बनाने को कारखाना खोदा गया है, पहले उन्हें तक कालीबंगा तक हो गया, लोथल तक हो गया, समुद्रों यही मेन है, बस इतना के बात नहीं। देखिए समुद्रों में कौन मिला? सिंगार बस, इससे पता चलाता है कि लड़की लोग क्या करती थी, सिंगार करती थी। पहले भी हड़प्पा में तो सिंगार मिलवे किया है। और एक और क्या मिला है, देखिए एक और मिला है कि कुत्ता भागते हुए कुत्ता का पर्ची मिला, वो मेन है, वो पूछा हुआ सवाल है। देखिए एकरा में देखो है गुड़िया बनाने का कारखाना मिला, वर्गाकार ईंट, वर्गाकार मतलब समझे टेढ़ा टुकुर ईंट मिला, उतना नहीं सीखा होगा बेचारा। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पर्ची,
इससे पता चलता है कि हड़प्पा में बिल्ली या कुत्ता दोनों का हड़प्पा में था। पता चलता है कि बिल्ली और कुत्ता हड़प्पा में था। ये पूछा हुआ सवाल है 2-3 बार, ठीक है। हड़प्पा में देखिए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का चनहुद्रों से मिला, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पश्चिम। एक सिंगार बॉक्सी को नहीं पूछा है, लेकिन नहीं देखिए अब इससे ये पूछा है 2-3 बार। जहाँ जो पूछता है उसको अंडरलाइन करके, इसमें कोई बड़ी चीज है। पीछे मुद्दों जब नगरीय सभ्यता है ना, उसमें ज्यादा चर्चा करेंगे। अभी कहानी नहीं कहे हैं, ये सब कहानी अभी सबको नगरीय सभ्यता आएगा, फिर उसका व्यवस्था आएगा, सबको बारी बारी से लिखवाएंगे। इसलिए ऐसे करके लिखवा रहे हैं कि तोरा हम हड़प्पा खत्म करेंगे। अब कोई लड़का जो शौकियल है कि नहीं कि हम बीपीएससी के मेंस में हम कैसे लिखेंगे, तो उसको थोड़ा सा झांकी देंगे। हम बताएंगे यहाँ टेक्निक कि कैसे लिख के लाओ 8 पेजा में। एक बार याद करके आपको मन से अपने से लिख के लाओ 8 पेजा में, तो समझेंगे कि हाँ पढ़ना ठीक है। समझे यही चीज आपको निकला रहता है, तो वहाँ हेडिंग दीजिएगा ना, यहाँ चंद्रमुद्रों से उत्खनन से प्राप्त सामग्री, ठीक है। कैसे बीए में एग्जाम देते हैं, चंद्रमुद्रों उत्खनन से प्राप्त सामग्री लिख दिए, ठीक ना। फिर लिखेंगे, फिर नोट में जैसे स्टार मार के लिखेंगे, जैसे हम कहेंगे 8 या 10 में हम लिख के लाओ, ये हड़प्पा क्लियर। बीपीएससी के में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, बिना एक क्वेश्चन 100 मार्क आपको रहेगा ना, कम से अच्छा खासा मार्क्स से 300 का रहेगा, ऑप्शन 900 का रहता है, 120 नंबर का व्यू रहता है। समझे एक क्वेश्चन आपको करीब 100 मार्क्स का पेपर आता है, 8 क्वेश्चन 16 में बनाएगा रहता है, तो ये कम से कम 8-10 पता जाना रहता है, लिखा रहेगा, याद हो जाएगा। और वो में हड़प्पा पाएगा तरह पे असहयोग तो लगा तो उगरे दे देगा, कोई लड़ जाए कहानी खत्म, लड़ जाता है, ऑप्शन ले पड़ता है। सुनिए समझे, आइए बुआ गुड़िया बनाने का कारखाना वह का कार्य है, बिल्ली का पीछा करते हुए। इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा में हड़प्पा काल में चल है, हड़प्पा में बिल्ली या कुत्ता मिला। सिंगार घर महिला करती थी, इससे पता चलता है कि महिला सिंगार घर करती थी, शुरू से करती थी। आप देखिए सबसे बड़ा हड़प्पा में घोड़ा का सांच नहीं मिला, घोड़ा पालतू नहीं था, हड़प्पा में पालतू घोड़ा नहीं था। लेकिन फिर भी सुरकोटदा, देखिए सुरकोटदा और लोथल में घोड़ा का अवशेष मिला। कहाँ था सुरकोटदा और लोथल में घोड़ा का अवशेष मिला। इससे समझे बात को, घोड़ा का अवशेष पहले मेसोपोटामिया है, आपको मोहनजोदड़ो के और आएगा। सुनिए पहले क्या था, मेसोपोटामिया था ना, वहाँ से मिस्र के लोग आते थे, वो लोग नामी थे, वो लोग घोड़ा से आया करते थे। इन अमानी क्या हुआ, हम गरीब आदमी, ठीक है, हम है, हम माने की डेट कर गया, हमारे ही कोई उत्खनन किया है, तो कहा कि सर जी ये वो टायर के चक्का मिला था, तो सर जी कार के चक्का मिला, तो सर जी कार होगा, कोई राजा आदमी आया होगा, हमने ही लगा दिया होगा, गाड़ी खराब हो गया होगा, गाड़ी ना ले गया होगा, तो होगा वैसे यहाँ घोड़ा मरल था, उसका साथ में बात समझा कि नहीं समझा। हाँ वैसे है, वैसे मेसोपोटामिया का सब आया था घोड़ा से व्यापार करने, समझिए बात को, मर गया तभी लाते ही से पूछेगा, पालतू नहीं था, यहाँ घोड़ा नहीं पालतू बनाया जाता था। हड़प्पा सब रहता घोड़ा पालतू नहीं था, पूछेगा हड़प्पा सब घोड़ा पालतू था नहीं, आप लोग सोचते घोड़ा के साथ में घोड़ा पालतू नहीं था, ठीक ना। सुरकोटदा और क्या पालतू था आगे बताएंगे। तो हड़प्पा में से उपस्थित जानवर सब हेडिंग दबा के लिखवा रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं कि टोनी के लिखवाएंगे, तो इसी हेडिंग देंगे तो नहीं, जैसे 10 में कहते थे कि बुराई क्लियर, अरे इसी पढ़ाते थे, ऐसे नहीं कहते थे बुराई करो ही करो करो, असहयोग नहीं तो पढ़ाते थे। तो पहले शुरुआत कैसे हुआ, कारण निष्कर्ष है ना, ये यहाँ भी है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू पशु नहीं था, फिर भी कहाँ मिला है, सुरकोटदा और लोथल से। सुरकोटदा लोथल से किसका अवशेष मिला है, घोड़ा का अवशेष मिला। हड़प्पा के याद रखिएगा, धान का प्रमुख फसल नहीं था पा, फिर भी धान का प्रमुख, लेकिन परंतु रामपुर से धान के भूसी मिला है। रामपुर कहाँ है, गुजरात में है ना। कैसे याद हुआ, गुजरात की याद है, दौली थल है, दौली थल है, देश के लिए रंग में रोज दौड़ता था, रंग में रहता था, तो रंगपुर में बोलो। हड़प्पा में धान की खेती नहीं था प्रमुख फसल, ठीक है ना, फिर भी रामपुर से कुछ मिला, धान के भूसी और लोथल से चावल के अवशेष मिले। पता है, इससे पता चलता है कि लोथल में सब व्यापार करने आता था, गुजरात में ज्यादा व्यापार करने आता था। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया से व्यापार करना था। जैसे हम दिखाएंगे ना, आज जैसे कलर में वैसे लिखिएगा, देखिएगा हड़प्पा जैसे खत्म करें, बात मेरे को चलना, ठीक ना। हम आपको कहेंगे 10 पन्ना लिख के लाओ,
देखेंगे सबको, फिर काटेंगे कैसे ना लिख कैसे लिख, समझिए बहुत फायदा करेगा। तू खुद का बहुत आगे जा रहे हैं सर, याद भी हो रहा है, एक और स्टेप क्लियर हो रहा है, समझे। आपको हम चीजें करने से चलिए, दुनिया आपको बांधने दीजिए, वो जहाँ वहीं रहेगा। तो पढ़ाई को पढ़ाई तरीके से पढ़ो, फिर देखो सही जैसे करो उसी चनुद्रो से उत्कलन समारी लिख लेना है एकदम राइटिंग बना के। अब कलम हरा यूज नहीं करना है, लाल यूज नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू से यूज करना है। लिखला कहेंगे तो नहीं, कुछ नहीं, ब्लैक और अथी मोटा देना है तो मोटा करना, सब बताएंगे कैसे करना है। पढ़ना भेजा है, चौथाई छोड़ना है, सब बताएंगे सिस्टम से। अभी गलत से लिखे सुनिए, हड़प्पा से क्या है, किसको पालतू बनाया, गौर पालतू नहीं था, हाँ है, और किसका है लोथल से घोड़ा का अवशेष नीला, लेकिन पालतू नहीं था। यहाँ धान नहीं था, फिर भी धान की भूसी कहाँ से, रंगपुर से एकदम ताजा ताजा 2 साल पहले के सीपीओ में हुआ था, पुलिस में वहाँ पूछा था धान की भूसी कहाँ से, रंगपुर, कहाँ से, रंगपुर से एकदम ताजा ताजा है। आप लोथल से कुछ मिला, लोथल से कुछ मिला, चावल, लोथल से चावल, हाँ लोथल से। लेकिन बताइए हड़प्पा में धान खेती था। अब आइए मोहनजोदड़ो के मृतकों का टीला कहा जाता है, लेकिन मोहनजोदड़ो पर भी चर्चा विशेष किए हैं, कहानी कहे हैं, काहे मृतकों को कहा जा रहा है, कहानी जानवरों का टीला कहा गया, सब कुछ किस्सा नहीं हुआ है। अभी हड़प्पा अभी लगेगा 3-4 दिन, लेकिन खत्म होगा तो बढ़िया से खत्म होगा। हड़प्पा का एक गोर खत्म, एक चित्ता ऋग वैदिक चलेंगे, ऋग वैदिक हड़प्पा में बड़ी लड़ाई होता है। यहाँ मकान है, यहाँ मकान है, आपसे पूछेंगे हड़प्पा में देखो कैसे लड़ाई होता है। लड़का जैसे हेडिंग है वैसे लिखिएगा, अपना से मन से नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं करो, हम लिखवा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता है। बताइए हड़प्पा में पूजा होता था कि नहीं होता था, होता था। पशुपति शिव था कि नहीं था, पशुपति शिव था। तो बताइए यहाँ मंदिर था कि नहीं था, मंदिर था कि नहीं था, मंदिर था, मंदिर था ना, है बहुत अच्छा। अरे वो यहाँ मंदिर नहीं था, ठीक है, यहाँ अरे हड़प्पे ने चढ़ रहे, मंदिर नहीं था, मंदिर नहीं था, यहाँ मंदिर नहीं था, समझ गए, यहाँ मंदिर नहीं था। इससे पता चलता कि यहाँ पुरोहित भी नहीं, यहाँ पुरोहित भी नहीं थे, पुरोहित में तो सही है, कोई अति नहीं थे, पुरोहित नहीं थे। यहाँ बताइए आप मोहनजोदड़ो में लिखाए थे कि पशुपति शिव की पूजा करना, देखिए आपको पौधे में लिखाए कि नहीं लिखाए, पीछे देख लीजिए, निकाल होगा। आप बताइए, बोलिए, तो आपसे पूछेगा, बताइए कि बताइए यहाँ जब शहर है हड़प्पा में नगर हुआ था, तो बताइए पूजा तो शिव जी को होता था, तो क्या मूर्ति था, मूर्ति था कि नहीं था, मूर्ति तो ये था, लेकिन मूर्ति नहीं था, मंदिर नहीं था। यानी पहले के लोग ऐसे करते थे, यानी से यहाँ पुरोहित नहीं था। और सुनिए हड़प्पा में नगरीय व्यवस्था था ना, तो यहाँ पर पुरोहित नहीं थे, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर मकान को बनाया जाता था, मकान को जो द्वार में बनाया जाता था, बढ़िया से जोड़ के बनाया जाता था। लेकिन जैसे ऋग्वेद में आता है ओकरा मकान को तोड़ के बनाया जाता है, दोनों में विवाद शुरू होता है। लेकिन आप देखिएगा विवाद शुरू होगा, ये सब लिंकिड है, जो सब लिंक है एक दूसरे से, हाँ सब लिंक है, इसलिए कहानी नहीं छोड़िएगा। बहुआ आप आइए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शहर है बता सकते हैं, तो सुनो मोहनजोदड़ो का आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन रटे हुए कि मास्टरवा छोड़ी दो, एकदम मृतकों का टेला कहते हैं, ये सब नहीं बताया, डायरेक्ट चला है, वो सब कुछ नहीं छूटेगा। जब खत्म होगा तो हम कहेंगे चले साइड पटक दूं, हमारे कॉपी मिला, कहेंगे ना सर एकदम ठीक है, ठीक है ना, एकदम अच्छा खाता हो गया, ऑब्जेक्टिव उठी करा के कहेंगे अब बताओ हड़प्पा से कुछ बचा, तो कहेंगे ना सर हम टाइट है, एकदम जनरल बताते सर हड़प्पा से सही। आप देखो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शहर है, बोलिए, आम के गुच्छा, मोहनजोदड़ो आता है ना, मोहनजोदड़ो कौन नदी किनारे, सिंध, तो हो गया सिंध, यहाँ पे कोई मारेंगे, सिंधी मारे थे, वही हो गया सिंधु के सिंधी। अरे वैसे पहले बोल देता था, अरे हम लोग तो हुमे से नाम है, हम लोग की हिंदुओं के नाम से हम लोग के है, हम लोग को जहाँ सिंधु नदी है ना, तो हम लोग के नाम वहाँ के नाम रहेगा ना, तो हम लोग से ज्यादा अपोजिट रहेगा, वहाँ का नाम रहा बिंदी, हमारा रहेगा हिंदू, ठीक है, हम लोग वहाँ मिलता जुलता है। अरे यहाँ का नाम वहाँ का नाम मिलता जुलता है, कौन सी नाम रहेगा, सिंध। अब बोलिए कालीबंगा मार, काले रंग की चूड़ी होता है, यह नाम नो पड़ा,
ऐसे डायरेक्ट ऑनलाइन में लिखा देते ए काली बंगा से काले रंग के चूड़ी मिला। ऑनलाइन में पूछता है लूसेंट में भी लिखा हुआ काले रंग का देखो काली बंगा से काले रंग के चूड़ी मिला। अतोनियो कहते काली से काला रंग काली मतलब क्यों मिला बोलिए। हम बताते हैं जब उत्खनन किया गया था कहानी सब नगर को उठाएंगे उत्खनन किया गया लड़का उत्खनन किया गया था तो चांदी मिला चांदी के चूड़ी मिला था। कैसा चूड़ी मिला था चांदी। जब चांदी को पुराना हो गया तो चांदी पर काले रंग की क्या पड़ गया वो चीज मिला था चूड़ी चांदी का काली बंगा में चांदी का चूड़ी मिला था और चूड़ी पर गंदा बैठ गया था तो उसी तरह काले रंग के चांदी पर काले रंग की परत पुराना हो गया तो काले रंग की परत जम गया था। तो सुनिए बताइए अगर ही न रहता चांदी के चूड़ी मिलने के कारण लेकिन कोशिश तो सोना का चूड़ी नहीं मिला था ये ऑप्शन गया। अगर ही न रहता तो क्या हो जाता सही हो जाता। याद रखना सब बात को पूरी ध्यान रखना चांदी का और जितना देर हड़प्पा को के सब सेलेक्टेड देंगे जो थोड़ा सा न बनेगा बाद में वो देंगे इनने से बनने वाला इनने न बने वाला ऑब्जेक्टिव में टाइट हो गया ना सब हो जाएगा क्लियर है चांदी है। आप बताइए मिट्टी से बना चूड़ी मिला था नहीं है। आप सुनिए यहाँ चूड़ी नहीं मिला था मिला था यहाँ प्राप्त चूड़ियों का रंग कैसा हो गया था काला। हाँ काला हो गया था प्राप्त चूड़ियों का रंग कैसा हो गया था काला। अगर बहुआ कैसे कुछ हो जाता देखिए देख रहा है वो देखो बिजनेस इधर सर यहाँ चूड़ियों का रंग कैसा हो गया काला। कोई दिक्कत आप बताइए धौला मीरा का अर्थ होता है और देख लेता है देखिए देख मतलब क्या लिखेगा कि अच्छा काली बंगा का अर्थ होता था काली बंगा में सबसे पहले चांदी का चूड़ी मिला था इसलिए चूड़ी गंदा हो जाने से उसको काले रंग का फर्क चल गया इसीलिए उसको कहते चांदी के काले रंग का चूड़ी। और ऐसे डायरेक्ट याद करना काले रंग की चूड़ी कहाँ मिला काली बंगा में। लेकिन बताओ ये अगर आता तो सही आंसर कौन था इसको छांटते तो सही आंसर कौन था चांदी का चूड़ी कहाँ मिला था काली बंगा में। आप बताइए धौला बीरा का अर्थ क्या है हम बोले थे धौले बीरा कैसा है धौला बीरा कहाँ के स्थित है कच्छ में। वहाँ कैसा पानी मिलता था हरा पानी मिलता था। हाँ लेकिन उसको अच्छा बना के किया गया था मनहर मंसर टनल के सहायता से साफ पानी किया गया था। सफेद धुआं निकल है। आप लोग झप नहीं न मान कीजिएगा सफेद धुआं ये धुंधला कुआं गया सफेद कुआं आंसर तांबे से बना रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है तांबे से। सुनिए अगर आपसे पूछेगा कि गले तांबा का ढेर कहाँ मिला है तब कहिएगा हड़प्पा। क्या बोलिएगा हड़प्पा। अगर पूछेगा तांबे का रथ कहाँ मिला है तो कोई बता सकते हैं नोट लीजिए गले तांबे का ढेर कहेगा तो हड़प्पा। अब पूछेगा गले तांबे का ढेर तो क्या बोलेंगे सुनिए गले तांबे का ढेर मतलब ढेर मानी हड़प्पा में मिला था। लेकिन तांबा का बना हुआ रथ मेरी बनिया से वो मिला था कहाँ ऐसे याद रखना रथ पर नमाज आता है 10 नमाज। देखिए नियम में से इस राज में किस राज में हड़प्पा कालीन
सबसे अधिक स्थल प्राप्त हुए। हड़प्पा कालीन सबसे अधिक स्थल प्राप्त हुए। हड़प्पा कालीन लिख रहा है। हड़प्पा कालीन सबसे अधिक प्राप्त हुए। ऑप्शन है गुजरात, बी राजस्थान, गुजरात, सी हरियाणा, डी पंजाब। मिटाने वाला पंजाब, पंजाब, राजस्थान, गुजरात चाहे पंजाब में हो लोग राजस्थान। आप बताइए कहाँ मिला है सबसे ज्यादा? राजस्थान, गुजरात कौन का गुजरात में ना थोड़ा भी जाए है गुजरात, हाँ केरला में है। आप देखिए अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा है कि नहीं है? धौली थल है, लोकसभा में धौली थल है। क्या बताओ कोची से? रोज दौड़ी थल है। देश देश में हो गया कि नहीं? हड़प्पा कालीन आप हेडिंग दो जोर से लिखिए। नगर, हड़प्पा कालीन है या सब कुछ हिला है। अब की नगर अरे बोल ना तू जल्दी जल्दी देखा सर हो गया सोची देखिए ना। देखना सर जी दिखाओ क्या अरे पहले। बाबू उसका जो क्या पूछ रहा है हीरो का बढ़िया ऑटो क्या यही में लोग खुद रहा है कोई बड़ा काम कर रहा है। जी ये नो तेज बदल है ये बदला का लेते रहे। अब आता है मेन कहानी। अब हेडिंग का नगर सुनिए। ये नगर देखो हड़प्पा में नगर कैसे आया था? आपसे पूछेगा साफ सुथरा नली ऐसे मिला था तो सबसे पहला नगरीय व्यवस्था कहाँ था? हड़प्पा। पूछेगा दूसरा नगरीय व्यवस्था कहाँ? महाजनपद में। महाजनपद। हाँ पूछेगा दूसरा वो तो महाजनपद में आएंगे तो बतावे करेंगे। हाँ। पहला नगरीय व्यवस्था कहाँ? हड़प्पा। क्या हुआ था यहाँ बहुत हेलो यहाँ पर ही देखा गया तब पहले घर का जो स्ट्रक्चर देखा गया तो दो नगर देखा गया है। एक था ऊंचा पश्चिम की तरह है। पश्चिम की तरह एक स्ट्रक्चर ऊंचा था और पूरब की तरह एक स्ट्रक्चर क्या था? नीचा था। सुनिए जहाँ नीचा था वहाँ नीचा था, यहाँ ढेर कमरा बनाया गया था। ढेर कमरा बनाया गया था और ये ऊंचा था यहाँ पे बरामदा बराबर था। बरामदा बराबर था और इसको गढ़ कहा गया था। गढ़ी, इसको गढ़ी कहते थे। इसको क्या बोलते थे? गढ़ी बोलते थे। और इसको बोलते थे गांव या टोला बोलते थे। गांव या टोला पहले के लोग कहता था इसको छोड़ दिया कौन जा छोड़ जा। देखिए हेलो आप लोग यहाँ आइए। उसी तरह से देखिए क्यों छोड़ जाट बोला जाता था कि पहले के देखो जो मकान बनते थे दोनों तरफ रोड रहता था। रोड है ये नू क्या है? रोड है। सुनिए ये मकान है, ये मकान बना, ये मकान बना। सुनो ए बउआ देखो तो आप बताए। सुनिए ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है। यहाँ मकान बना, ठीक है? यहाँ मकान बना। आप देखिए मकान बन गया। यहाँ पे छोटा सा गलियारा खोल दो। ये भी गलियारा है। सुनिएगा अब इस तरफ बाबा इस तरफ देखो, इस तरफ इसका रोड था और इस तरफ इसका क्या था? रोड था। आप लोग है ना बहुत सुनिए इसका जो मकान बना था हड़प्पा का कहा गया था कि आज देखिए गांव में जो बनता है
तो गांव में देखिएगा, देहात में जाइएगा तो गांव और टोला जान के बोला गया था कि देहात में जैसे जाइएगा ना तो शुरू में जाइएगा तो एकदम 10 चकवा गाड़ी अट जाएगा, 10 चकवा गाड़ी, ठीक है, हाँ 10 चकवा गाड़ी अट अपनी बात नहीं है, जानते 10 चकवा गाड़ी अट जाए गाँव में हेरिए जैसे 10 चकवा गाड़ी ना नहीं ध्यान देता, इन्होंने ध्यान देता ना, ताचनी याद रहते ये सोई तरह के एक बार कॉपियां मांग के लिख लेंगे, ताशनी की याद रखो, ताशनी को तो समझे था ना, तुरंत बुझवा है बड़का ट्रक हट जा रहा है, गांव में जाके देखिएगा, गांव में बड़का ट्रक हट जाता, फिर देखिएगा, फिर जाइएगा ना तो छोटा सा जैसे ट्रक हटेगा, फिर देखिएगा कैसा मकान बना, ना फिर जाएगा चलो पहुंच जा रहा है, आगे जाएगा तो वो जो है मेरे को में ऐसे बना देगा, फिर कहना बाबू और मोटरसाइकिल जाएगा, और बताएगा कि आई जा, आई जा, इस बात ऐसे बढ़ा के लगा देगा, आई जा पर एक साइकिल जाएगा, और आगे जाके देखिएगा तो भैंस उसको ले ले, भैंसों बांधे कोई नहीं जाएगा, पहले जाएगा अब भैंसों आई तो नहीं डाउ क्या कर पूछी रख ले है, कि स्वागत हम नया पेट का स्वागत करा तैयार है, पहले नहीं जाएगा तो यही बोला गया था कि गांव का ये जो है जितना है जितना छोट सोच वाला था उस सब को कहा तू नीच आदमी है, नीचे जाओ, अब तू गांव में टोला बसाओ, टोला हड़प्पा में बोला गया था, तब आप जाके जैसे टोला नाम सुनिएगा, है फिजिक्स वाला है, जैसे टोला नाम ना आएगा, लेकिन हड़प्पा में सर पढ़ाए थे, जैसे टोला नाम आएगा तो क्या सोचेगा, अच्छा ये नीचा जाते हैं रहा, पहले रहता था, अब ना आप तो मारे हो जाएगा, अब ऐसे रोनिया टोला होगा तो समझ जाए रोनिया टोला पर ऐसे नाम होगा, आज जैसे घर पर होगा तो घर पर तो है जिसमें शासक रहा करते थे, घर पर कौन रहा करते थे, शासक, इसका है इसका रोड पर जमीन था, दोनों रोड था, फिर भी रोड लगा, वो तो हम देखिए बड़े पर ध्यान नहीं रहता, मोबाइल पर भी रहता, अब हम क्या बोले पूरा, अब इतना लड़का हो बताइए आप पढ़ने आए तो मोबाइल पे बिजी रहता, सबसे बड़ा चोरी इसको मोबाइल है, सुनिए उसको क्या हुआ, रोड पर जमीन था, किसका, एक गाड़ी वाला को, गाड़ी मतलब घर वाला को, ठीक है ना, कि बड़ा यहाँ शासक रहते थे, यहाँ बड़े बड़े आदमी रहते थे, लेकिन रोड पर जमीन था, लेकिन रोड पर ना दरवाजा खोले ना खिड़की खोले, गलियारा में खोले, सुनिएगा कहेगा हड़प्पा में मकान का दरवाजा शहरों में नगरों में खुला हुआ था, बताइए रोड की तरफ या गलियारों की तरफ, ना खिड़की भी खोला उन्होंने और ना दरवाजा भी खोला, ठीक ना, और वो लोग के सब था है, वो लोग के शहर नियोजित था, हल्ला नहीं करिएगा, हड़प्पा के जो है, अब हड़प्पा का सर कहाँ मारा, घर पर ना, ये नियोजित है, टोलवा नहीं है, हड़प्पा में दो तरह का बटा, एक गांव है टोला, बीच में गांव पश्चिम पट्टी गांव, पश्चिम पट्टी पूर्व पट्टी गांव, पश्चिम पट्टी टोला, वहाँ शासक करते थे, इसको सब नियोजित, सबके घर में रास्ता गलियारा चौला है, आप जाइएगा, आप लोग समझिएगा, पहले इस इतिहास को है, आज देखिए उसका सोच का पालन करता, हम जब देवता नहीं कर रहे हैं, जितना ब्राह्मण राजपूत शर्मा जी होते हैं वो सब के गली देखिएगा, वो लोग सब लोग वो जानते हैं कि एक दिन सब राजकुमार बनना है, एक दिन दूल्हे राजा सबको बनना है, दूल्हे राजा एक दिन आएंगे हमारे दरवाजा पर, और उस दिन के लिए हम गलियारा को सकेत न बनाएंगे, एकदम खुला बनाएंगे, आज देखिएगा शर्मा जी के गलियारा चौला रहता है, तो हम गलियारा देखे में पकड़ लेते हैं कि पक्का बावन का गाली है, कोई कोई का गली रहता है तो समझते हैं कि बावन बुद्धि एकरा में है, ये लोग तरक्की करेगा, समझे, कोई है क्या करेगा, हड़प्पा में हड़प्पा के सोचा शर्मा जी रखते हैं, देखिए गलिए के लोग आ जाइए ना, करता है कि नहीं, जहाँ समझ जाइए कि गलियारा सोच है, छोट है, पहला से समझ लो तो ज्यादा को मोहल्ला, दूसरा समझ लो कि हाँ और उससे नीचे मोहल्ला, और उससे नीचे क्या बगले में कुछ और है, ढंढ और करा है तो समझ लो वो गुलगुलिया टोला है, ठीक है ना, तो बीच में कुछ सोचो हड़प्पा कितना साफ सुथरा था, बताइए, वो घड़ी कहता था एकदम चौला, एकदम नियोजित सर, अब आपसे पूछेंगे नियोजित सर, सब चीज मकान देख के ना बता सकता था हड़प्पा में केकर मकान है, ठीक है, जाके तुरंत हाथ के पंजा मारे पड़ता था, कहता था कि ओकरा में ईंट के निशान है तब पकड़ेगा, अभी आपसे कहेंगे नियोजित सर कौन है, पटना के दिल्ली मुंबई, तब कोई नहीं है, बताओ हड़प्पा पहले से भी आगे था,
आदित्य को नियोजित शहर है, जिसको बोलते हैं सिंगापुर। सिंगापुर में जाइएगा ना तो आपको नहीं पता चला, मकान नंबर से पता चलता है, सबको एक रकम मकान है, वहाँ नियोजित शहर है। और सब चीज यहाँ वो अग्निवीर है कि सब चीज भूकंप रोधी मकान है, सब एकदम नियोजित। एकदम हड़प्पा को पता, हड़प्पा पहले से तरक्की था कि नहीं था? पहले तो लोग कैसा वैज्ञानिक था, कैसा विद्वान था पहले तो। आज के लोग हम लोग क्या करते हैं, वो लड़ाई झगड़ा के चलते मकान को पत्ता करते हैं। आगे से देहात में घुसिए ना, एकदम ट्रक घुसेगा, ट्रक पर आगे जाते हैं इतने तक आगे तक तो घुस रहा है। आप फिर जाएगा तो 4 व्हीलर, फिर जाएगा तो 2 व्हीलर, फिर जाएगा तो भैंस, सब व्हीलर को हम लोग नटा के पोछी तैयार है, स्वागत सम्राट जाएगा। पेन तो मार दिया। ए समझे, ये था हड़प्पा। हड़प्पा का नगरीय व्यवस्था है, हड़प्पा के नगरीय वर्गाकार था। हड़प्पा टोटल एरिया कैसा था? त्रिभुजाकार, लेकिन नगर में वर्गाकार है। हड़प्पा में नियोजित शहर था क्या? नियोजित। हड़प्पा का नगर बसा था, हड़प्पा का नगर बसा था पूर्व की पश्चिम, पश्चिम ना, हड़प्पा का नगर बसा था। और उसका एरिया नीचा था कि ऊंचा था? उस समय उस ऊंचा वाला को क्या बोलते थे? घर। घर को गरीब बोलते थे उस समय, ठीक है। नीचे वाला को क्या बोलते थे? गांव या टोला, गांव या टोला। बात समझ में आ रहा है? हड़प्पा समझ में आ रहा है? आपसे पूछेगा सबसे पहला नगरीय व्यवस्था हड़प्पा में, दूसरा नगरीय व्यवस्था पढ़ाएंगे महाजनपद में, समझे? महाजनपद में पहले नगरीय। अब आपसे कोई कहेगा टोला, तो क्या समझ के लियो रामगढ़। फिल्म देखा नहीं, पहले नाम डाले रामगढ़, रामगढ़। वह आप गाना सुने ना, ये फिल्म आप दिन बताऊं जाइयो, छोटे छोटे भाइयों के डॉक्टर भैया आज अब बनेंगे डॉक्टर सही। अब बोलते हैं ना, वो फिल्म देखो में कहता है कि रामगढ़ जाना है, तो गढ़ के मतलब समझ जाएंगे ना, गाँव की शहर जाना है। हम साथ खरीद सकते हैं। गढ़ का मतलब शहर की पता, गाँव। टोला का मतलब बोला